प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 22 फरवरी 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में चौकीदारों के 2374 पदों पर निकलेगी भर्ती। नायब सरकार बढ़ी हुई सैलरी के साथ देगी एक नई सुविधा। हरियाणा में चौकीदारों के रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू होगी। सभी चौकीदारों के पहचान पत्र, आई कार्ड बनाए जाएंगे ताकि उन्हें कार्य करते हुए कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने वीरवार को ग्रामीण चौकीदार संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण चौकीदारों की भलाई के लिए प्रयासरत है। चौकीदारों का वेतन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चौकीदारों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। चौकीदारों की मांग पत्र पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि उनकी सभी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। हरियाणा में लघु उद्योगों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन। बैठक में सीएम सैनी ने कही यह बात। सीएम सैनी ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए मौजूदा नीतियों में बदलाव करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अधिक निवेश आकर्षित होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सीएम गुरुवार को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हरियाणा ने पहले ही आईएमटी खरखोदा की सफलता के आधार पर राज्य भर में 10 अत्याधुनिक औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने की योजना बनाई है। फुल लेन होगा हरियाणा के ये रेल मार्ग। 32 रेलवे स्टेशनों का भी होगा विकास। दिल्ली अंबाला रेल मार्ग 4 लेन होगा। इस रेल मार्ग को 4 लेन करने की योजना को रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। मंत्रालय ने इस रूट पर बढ़ते लोड को देखते हुए ये निर्णय लिया है कि रेल मंत्रालय ने मौजूदा 2 ट्रैक वाली प्रणाली को 4 लाइन वाले कॉरिडोर में अपग्रेड करने की योजना बनानी शुरू कर दी है। ये परियोजना 4 साल में पूरी होगी। परियोजना पर काम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पानीपत और सोनीपत में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ रेलवे के अधिकारी बैठक कर चुके हैं। इस बैठक में दोनों जिलों के उपायुक्त भी मौजूद रहे। इस दिन से शुरू होगी डीएलएड की परीक्षा। प्रवेश पत्र की लाइव। हरियाणा में डीएलएड की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्रवेश पत्र लाइव कर दिए हैं। सभी संस्थान कॉलेज के प्राचार्य मुखिया संस्था की लॉगिन आईडी से तिथि पत्र अनुसार पात्र छात्र अध्यापकों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। डीएलएड प्रवेश वर्ष 2020-22, 21-23 के छात्र अध्यापकों की मर्सी चांस एवं प्रवेश वर्ष 22-24 प्रथम व द्वितीय वर्ष रीअपियर व प्रवेश वर्ष 2023-25 प्रथम वर्ष रीअपियर पात्र छात्र अध्यापकों की परीक्षाएं 3 मार्च से आरंभ हो रही है। हरियाणा में इन सभी लोगों को दोबारा बनवाना होगा कास्ट सर्टिफिकेट। जाने लिस्ट। जाति प्रमाण पत्र कई योजनाओं के लिए जरूरी होता है। कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र अहम है। इसके बिना कई सरकारी काम रुक जाते हैं। बता दें कि कई जाति के लोगों को दोबारा से जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत है। नीचे कुछ जातियों की लिस्ट दी गई है। इनको अपना जाति प्रमाण पत्र दोबारा बनवाना पड़ेगा। इन जातियों को पहले एससी सर्टिफिकेट बनता था, लेकिन अब एससी को 2 भागों में बांट दिया गया है। इसी के चलते अब इनका डीएससी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इन जातियों को बनवाना होगा डीएससी का सर्टिफिकेट। धानक, वाल्मीकि, बंगाली, बरार, बुरार, बरार, बटवाल, बरवाला, बोरिया, बावरिया, बाजीगर, भंजरा, चनाल, दागी, दारेन, देहा, धाई, धिया, धर्मी, डोगरी, धांगरी, सिग्गी, डुमना, महाशा, डूम, गागरा, गांधीला, गांडिल, गोंडोला, 18, कबीरपंथी, जुलाहा, खटीक, कोरी, कोली, मारीच, मारीचा, मजहबी सिख, मेघ, मेघवाल, नटबड़ी, ओट, पासी, पेरना, फरेरा, सनहाई, सनहार, सांसी, भेटकोट, मणेश, संसोई, सपेला, सपेरा, सरेरा, सिकलीगर, बेरिया, सिकरीबल। हरियाणा सरकार का खिलाड़ियों को तोहफा। बीमा की सुविधा के साथ सोनीपत में कुश्ती और पानीपत में बॉक्सिंग की एक्सीलेंसी। हरियाणा सरकार राज्य के खेल विभाग में पंजीकृत खिलाड़ियों का बीमा कराएगी। खेल की प्रैक्टिस के दौरान यदि कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसे इलाज कराने में आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
राज्य सरकार ने खेल नर्सरियों को भी सशक्त बनाने का निर्णय लिया है तथा उनमें खिलाड़ियों की 100% हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। पंचकुला से इसकी शुरुआत होगी। प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर स्टेडियम व ब्लॉक स्तर पर बनाए गए राजीव गांधी खेल स्टेडियम को ठीक कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं ताकि वह खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नोएडा एयरपोर्ट से हरियाणा के नए शहरों के लिए होगी डायरेक्ट बस सर्विस। जानिए क्या है प्लानिंग। नोएडा के नए एयरपोर्ट से हरियाणा के बड़े शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने वाली है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इसके लिए हरियाणा रोडवेज के साथ साझेदारी की है। एक प्रेस विज्ञप्ति में एनआईए ने बताया कि एयरपोर्ट के चालू होते ही पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, हिसार, नारनौल, पानीपत और अंबाला जैसे शहरों के लिए बस चलेंगी। यात्री आसानी से इन शहरों तक पहुंच सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित होने के कारण ये एयरपोर्ट दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों के लिए एक अच्छा विकल्प होगा। इससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा। अब भ्रष्टाचार पर होगा कड़ा प्रहार। एंटी करप्शन ब्यूरो में नहीं रहेगी स्टाफ की कमी, ये है नया प्लान। हरियाणा में जांच प्रक्रिया में तेज गति, देरी और गहनता से पड़ताल करने के लिए अब एंटी करप्शन ब्यूरो में दूसरे विभागों के एक्सपर्ट रखे जाएंगे। ये एक्सपर्ट अधिकारी कर्मचारी दूसरे विभागों से डेपुटेशन पर रखे जाएंगे। इसे लेकर मुख्य सचिव ने पत्र जारी किया है जिसके अनुसार इच्छुक अधिकारी कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार एसीबी एक एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रखेगी। इसके अलावा एसटीई और J99 एक नायब तहसीलदार, कानून व टैक्स इंस्पेक्टर 7, डिप्टी सुपरिटेंडेंट 3, सीनियर स्केल स्टेनो 9, जूनियर स्केल स्टेनो 15 और स्टेनो टाइपिस्ट 45 रखे जाएंगे। इन्हें 1 साल के लिए डेपुटेशन पर भरा जाएगा। देश के कोने कोने में हर समय बिजली उपलब्ध कराने का है लक्ष्य। मनोहर लाल। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमेशा ही संजीदा मुद्दों पर जहां साहसिक फैसले लिए हैं तो जनहित में नए प्रयोग करने से भी गुरेज नहीं किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सरकारी नौकरियों में सिफारिश एवं रिश्वत पर अंकुश लगाया और मेरिट के आधार पर नौकरियां दी। इसी तरह से पर्यावरण जैसे संजीदा मसले को लेकर भी उन्होंने बड़ी पहल करते हुए अनेक योजनाएं लागू की। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।